नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन विश्वसनीय प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, अपने आज भारतीय इतिहास की एक नई श्रृंखला को आरंभ करने जा रही हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपने भारतीय इतिहास को 3 बिंदुओं के अंतर्गत रखकर जिस प्रकार प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें सबसे पहले अपने जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो देखेंगे। तो दोस्तों, आज अपना जो प्रकरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर का, इसका प्रश्न निश्चित ही आता है। तो अपने सिंधु सभ्यता को एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज अपना जो प्रकरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो करते हैं शुरू सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ आपको, आपके सामने थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुई, क्या सिस्टम था इसका, ये तो बाद की बिंदु है। सर्वप्रथम इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, इसकी खोज किस प्रकार हुई थी, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप सभी जानते हैं कि अपने जो 3 प्रमुख देश हैं, अपना भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अंदर इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और प्रचार प्रसार हुआ है। ये एक प्राचीन सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब एक प्रकार से दुनिया, एक प्रकार से आप इसका अर्थ ले सकते हो दुनिया। भी आज से कम 4000 साल 5000 साल पहले भी एक दुनिया थी जिसका आज अस्तित्व नहीं है, परंतु उसके अवशेष आज अपने को प्राप्त हुए हैं, जिन आधारों पर अपने ये अपने अनुमान लगाते हैं कि उनका जीवन काल किस प्रकार रहा होगा, उनके व्यवसाय किस प्रकार के थे, ठीक है। तो उन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार अपने प्रकाश में आई, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप सभी जानते हो कि सर्वप्रथम 1826 की बात है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने कुछ ध्वस्त टीले देखे थे, ठीक है, और इसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई थी, मगर उस जानकारी का लोगों पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसके पश्चात 1834 की बात है। बर्नेस नामक एक पुरातत्वविद था जिसने भी ये जो सभ्यता थी, इसके जो ध्वस्त टीले थे, उनके बारे में लोगों को बताया था, लेकिन उनकी बात पर भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। फिर बात यूं है कि 1856 ईस्वी के अंदर लाहौर से कराची की तरफ एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर से कराची की तरफ एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेलवे लाइन के अंदर कहा जाता है कि थोड़ी सी जो अपनी ईंटें थी उनकी कमी हो गई थी। इन ईंटों के लिए आसपास के क्षेत्रों के अंदर खुदाई की गई थी, ठीक है, खुदाई की गई थी, और जो खुदाई के नेतृत्व में की गई थी तो सर जॉन मार्शल, ठीक है, और 2 जो ब्रिटन बंधु थे, विलियम ब्रटन और जॉन ब्रटन, ठीक है। और 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम इस ध्वस्त टीले से कुछ अपने को ईंटें प्राप्त हुई, कुछ अन्य अवशेष प्राप्त हुए, जो एक इस ऐसे मुद्दे को इंगित कर रहे थे कि हो ना हो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक समय के अंदर एक दुनिया रही होगी। तो ये जो ध्वस्त टीले थे, इसकी ओर लोगों का ध्यान धीरे धीरे आकर्षित होने लगा, भी यहाँ पर कोई हो सकता है, कोई दुनिया रही हो, ठीक है, जो आज से काफी समय पुरानी हो। तो ये सब चलता गया कड़ी में। फिर बात आती है 1861 ईस्वी की। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अपने सामने बहुत सारे स्थान प्रकाश में आने लग गए, ठीक है। तकरीबन आज तो कम से कम 1400-1500 स्थान सामने आ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनमें से 917 के समथिंग भारत के अंदर है, 483 के समथिंग अपने पाकिस्तान के अंदर है, और 2 प्रमुख स्थान सुरतगोई और मुंडी का अफगानिस्तान के अंदर है। तो ठीक है, अब इन स्थानों की चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ अन्य बातें। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम लोगों तक जो जानकारी थी वो 1924 ईस्वी के अंदर एक अखबार था, लंदन वीकली नामक अखबार था। उसके अंदर सर जॉन मार्शल जी ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था भी, इस प्रकार यहाँ से कोई सभ्यता है, ठीक है, जहां से अपने को बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलो अब थोड़ा सा और आगे बातें करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में।
अब सिंधु घाटी सभ्यता वो सभ्यता है जिसकी जो लिपि थी वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। ठीक है, बहुत सारे पुरातत्व वेदों ने इस पर अपना भरपूर प्रयास किया लेकिन सफल न हो सके। तो कोई भी स्थान हो, कोई भी पुरावशेष हो, जब तक अगर उसके अपने को लिपि का ज्ञात न हो तो उसके बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। परंतु फिर भी इसके बारे में अनेक अनुमान लगाए गए हैं, तो उन अनुमानों के अपने एक एक करके चर्चा करेंगे, उनकी समीक्षा भी करेंगे। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है किस प्रकार दिया गया था, ठीक है, उसकी तिथि निर्धारण किस प्रकार से की गई थी, तो इस मुद्दे को लेकर अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल ने इसको प्रकाश में लाने का श्रेय सर जॉन मार्शल जी को जाता है। सर जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि थी वो निर्धारण की गई थी, वे कब से कब तक रही थी। तो सर जॉन मार्शल जी ने इसको 3250 ईसा पूर्व से लेकर और 2750 ईसा पूर्व तक बताया है। ठीक है, उसके बाद में अर्नेस्ट मैकेजी आए, ठीक है, जिन्होंने इसको 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक बताया था। ठीक है, अनेक विद्वान आए थे जिनके अंदर बहुत बड़ा नाम है रोमिला थापर बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास का। तो रोमिला थापर जी ने इसको 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्रत्येक मानवों के अंदर कार्बन का एक गुण पाया जाता है, ठीक है, जिसके आधार पर अपने उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो जो C14 कार्बन पद्धति है वो सर्वमान्य है, उसके अनुसार 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इस सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है, और जो अगर आपको ध्यान हो तो कार्बन की खोज लिवी ने की थी 1940 ईस्वी के अंदर की थी। ठीक है, उसके बाद में मार्टिन व्हीलर जिन्होंने इसका जो कालक्रम था 2500 से लेकर 1500 BC बताया था। ठीक है, अनेक विद्वान आते गए, उन्होंने अपना मत देते गए थे। तो ठीक है, ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक कालक्रम। अब कुछ और बातें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस प्रकार एक त्रिभुजाकार आकृति के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, जिसका विस्तार लगभग वर्तमान के अंदर 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि स्थान इसके धीरे धीरे खोजे जाते रही हैं, तो इसका विस्तार भी मुमकिन है, भी होता गया है। तो सबसे जो अपना उत्तर के अंदर था, उत्तर के अंदर जम्मू कश्मीर पड़ता है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है मांडा जो अखनूर तहसील के अंदर है, चेनाब नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, क्या मिला यहाँ से, वो बात की बातें हैं, एक बार विस्तार देख लेते हैं। तो मांडा चेनाब नदी से लेकर दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है, कौन सा, दायमाबाद। प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है दायमाबाद। तो वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का तो विस्तार यहाँ तक था। फिर पूर्व से लेकर पश्चिम, पूर्व के अंदर एक प्रदेश अपना यूपी मेरठ के अंदर से एक स्थान है आलिमगरपुर से लेकर इधर अपना स्थान है कौन सा, सूद का गेडोर, जो दाशक नदी के किनारे विकसित हुआ है, और वो पड़ता कहां पे, बलूचिस्तान अरब सागर के पास पड़ता है। तो अपना सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार था। ठीक है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति की फैली हुई सभ्यता थी, इसके बहुत सारे स्थान अपने धीरे धीरे प्रकाश में आ रहे हैं। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा सा सामान्य सा बेसिक परिचय था। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता को नाम क्या दिया गया, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, अनेक नाम अपने को देखने को मिलते हैं। तो अनेक मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा करते हैं अपने। सिंधु घाटी सभ्यता, इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी थी, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, सिंधु नदी। इस क्षेत्र की ये जो प्रमुख नदी है, ये सिंधु नदी। और सिंधु नदी के आसपास सिंधु नदी की अनेक सारी नदियां थी, जिनमें रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम अनेक नदियां थी। ठीक है, ये नदियां अपना जल सिंधु नदी में गिराती थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको सिंधु घाटी कहा जाने लगा। और यहाँ से अपने को जो संस्कृति मिली, जो सभ्यता मिली, उसका नाम ही क्या दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल जी ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया था। उसका उनका भी एक रीजन था। इतिहास के अंदर एक बात होती है, भी कोई भी अगर पुरास्थल है, अगर जिस स्थान से वो खोजा जाए, उसका नामकरण उसी के आधार पर दिया जाता है। तो उसी संदर्भ के अंदर
1931 में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया था किसने? सर जॉन मार्शल जी ने। ठीक है, वैसे इसको 1924 ईस्वी में लंदन वीकली नामक अखबार में इसको प्रकाशित भी करवा दिया था। तो सर जॉन मार्शल ने इसको हड़प्पा सभ्यता क्या कहा है, क्योंकि इस सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन स्थल है वो हड़प्पा स्थल ही है, जिसकी खोज 1921 दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये बाद की बातें, क्या कुछ मिला, ठीक है, ये सारी की सारी एक एक बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। फिर ये जो स्थल थे ये सर्वाधिक इस सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। ठीक है, परंतु ध्यान रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे ज्यादा जो स्थल है वो सरस्वती नदी हाकरा जिसे कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, उसके किनारे विकसित हुई है। और वो राज्य जहां पर सर्वाधिक सिंधु जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो है गुजरात के अंदर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक सा छोटा सा सामान्य परिचय था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है। इसकी जो व्यवस्था है, जल निकासी देख लो, चाहे आप इसके नगर नियोजन देख लो, तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रणाली थी उस समय की भी। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता की आज अपने को बहुत सारी देन है। जिस प्रकार अपने गेहूं और जौ की फसलों का उपयोग करती हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, आज में जो कृषि पद्धति है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, आज अपना जो नगर नियोजन है ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर अपने आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का छोटा सा सामान्य सा परिचय था। अब उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कई अनेक स्थान प्रकाश में आने लग गए। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार धीरे धीरे फैलने लग गया था। तो जिनमें से कुछ एक स्थान प्रमुख थे। जिस प्रकार अगर बात करूं मैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, बनवाली, धोलावीरा, कालीबंगा, इस प्रकार के स्थान थे जो उस समय के प्रमुख 7 नगर थे। साथियों, ये उस समय के प्रमुख 7 नगर थे। ठीक, इन नगरों का अब अपने को एक एक करके अध्ययन करना है, विस्तार से अध्ययन करना है। तो वो जो अध्ययन अपने आगे की क्लासों में करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेसिक सी जानकारी थी। ठीक है, हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश की गई है। ठीक है, आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए। तो हम आगे निरंतर इस कड़ी को आगे लेकर चलते रहेंगे। धन्यवाद।